बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे सुबह सुबह मुझे बस कुछ ग्रॉसरी करनी थी। एक्चुअली मुझे मटन शनवारी कढ़ाई का ऑर्डर आया था। उसके लिए मेरे पास टमाटर जो थे वो कम थे। मेरे पास 2 या 3 ही टमाटर थे और मुझे तकरीबन 8 से 10 टमाटर चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है इसमें टमाटोज जो होते हैं ना वो ज़्यादा डलते हैं। तो खैर बस उसी सिलसिले में मैं बाहर आई थी और दही भी ख़त्म हो गया था, वो भी मुझे लेना था और एक दूध का पैकेट लेना था। और जब आपको पता ना आप इस तरह बाहर निकलते हो तो फिर आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि अच्छा ये भी रहता है वो भी रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं चावलों को देख के सोच रही थी कि मेरे चावल भी ख़त्म होने वाले हैं, तो क्या मुझे इस टाइम ले लेना चाहिए कि नहीं। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं 2-2 बसेस बदल के कहाँ जाऊँगी घर इतना बड़ा लेके। तो फिर कभी इंशाल्लाह ताला जब ख़त्म हो जाएंगे ना तब देखा जाएगा। तो ये है जी फिर अगले दिन का लाइक ये साइड मेरे ख्याल है संडे का व्लॉग है। ये जो मैंने क्लिप्स जो हैं वो सारे ऐड किए हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनानी थी। मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी। एक्चुअली मैंने अलार्म लगाया था सुबह 6 बजे का कि मैं उठ जाऊं और जो है ना कुछ जितने भी लाइक पैकेट्स वगैरह ना, कोई गोश्त का कोई चिकन का, उसको मैं डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दूं ताकि मैं ये कि ऑर्डर जो है रेडी कर सकूं। अच्छा, मैंने मटन चॉप्स जो हैं वो निकाल के रख दिए थे और उसकी बस मैंने मैरिनेशन रेडी की है। बेसिक सारे मसाले डाले हैं, तंदूरी मसाला डाला है, जो गार्लिक था उसको मैंने इस तरह फाइनली चॉप कर लिया था, दही डाला था, लेमन स्क्वीज़ किया था और हरी मिर्च होती है, कुटी हुई लाल मिर्च होती है, नमक, टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारा डाल के ना अच्छी से इसकी मैरिनेशन रेडी कर ली थी। और तकरीबन जो है मैंने इसको घंटे के लिए जो है ना मैरिनेट करने के लिए रखा था। अच्छा, आप जितनी देर मैरिनेट करने के लिए रखते हैं ना उतना ही अच्छा मैरिनेशन होती है। मेरे पास टाइम चूंकि कम था तो मैंने बस फटाफट काम करना था, मैंने घंटा ही इसको दिया। मीनवाइल ये कि मैंने मसाला रेडी कर लिया था। एक बड़ी सी मैंने कढ़ाई ली थी, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया था। अनियंस जो है उसको कट करके ऐड कर दिया और फिर जैसे ही वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन होते हैं, बिल्कुल हल्के से ट्रांसलूसेंट जिस तरह से होते हैं ना, बहुत ब्राउन भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह से जो है ना आपकी कढ़ाई या आप कुछ भी जो भी बना रहे हो उसका कलर बहुत ब्लैक सा आता है, ब्राउन सा आता है। तो बड़ा फाइन और अच्छा सा कलर देने के लिए आपको चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करो, बिल्कुल हल्का सा, जैसे अनियन अपना कलर चेंज करता है। मैंने इसके अंदर टमाटोज ऐड कर दिए थे। अच्छा, टमाटोज आप स्लाइस करके कट करते हो, बिल्कुल साबुत डाल देते हो, चॉप करते हो, किसी तरह भी करते हो ना, लिटरली उसके खाने का जायका ही चेंज हो जाता है। ट्राई करके देखिएगा। इसी तरह अगर आप अनियन को ब्लेंड करते हो या चॉप करते हो या स्लाइस फॉर्म में कट करते हो तो उसका भी डिफरेंट जो है ना टेस्ट आता है। ये भी आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। टमाटर जैसे ही थोड़े से नरम हुए थे, मैंने इसके अंदर वो जो सारी मैरिनेशन रेडी की हुई थी ना, ये जो मटन चॉप्स थे वो सारा मैंने ऐड कर दिया था और मैं इसको फिर भूनती गई थी। अच्छा, मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि टमाटर का पानी और दही जो सारी मैरिनेशन थी मटन चॉप्स की वो अच्छे तरीके से जो है ना रच बस गई थी सारे के सारे मसाले के अंदर। और जो चॉप्स थे वो उसी मसाले के अंदर जो है ना धीमी आंच पे पक रहे थे और इतना मज़े का टेस्ट आया था। फाइनल रिजल्ट्स मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। मीनवाइल यहाँ पे हम लोग जा रहे थे किसी काम से, बच्चे मेरे साथ ही थे, उनका पराठा मैंने बना लिया था और इस टाइम हम लोग रवा दवा हैं। अच्छा, जब हम लोग इस तरह कहीं जाते हैं ना तो मैं बच्चों के लिए ज़रूर लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़रा ईजी रहता है, बच्चे भी थोड़ा खाते पीते जाते हैं और ये कि मुझे भी टेंशन नहीं होती कि इनको मैंने प्रॉपर लाइक खाना नहीं खिलाया। तो पराठा एक मस्ट चीज़ है जो मैं ज़रूर अपने साथ रखती हूँ जब मैंने इस तरह किसी बसेस बदल के कहीं जाना हो। तो एनीवेज ये थी मेरी फाइनल रिजल्ट उसका मटन चॉप्स का। बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी। लेमन को कट करके मैंने स्लाइसेस में अंदर ऐड कर दिया था, ग्रीन चिलीज ऐड कर दी थी और थोड़ा सा जो है ना अदरक वो कट करके डाल दिया था। तो लास्ट व्लॉग में मेरे से काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, उसके मैं आंसर्स देती चलूँ क्योंकि मुझे भूल ना जाए। और ऑर्डर्स की प्रिपरेशन तो साथ साथ चल ही रही होती है, मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड की थी ताकि थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो साइड बाय साइड ये कि मेरी बिरयानी जो थी वो भी दम पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, वो भी बना ली थी मैंने। और भी मेरे ख्याल है मैंने 1-2 चीज़ें बनाई थी अभी। हाँ, मैंने बनाया था जी ये नूडल्स जो हैं, चिकन वेज नूडल्स बनाए थे। ये भी
किसी का ऑर्डर था, क्योंकि अगर मैं इस तरह कुछ बना रही होती हूँ तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा देती हूँ कि किसी ने अगर ऑर्डर करना हो तो मुझे बता दे, क्योंकि क्वांटिटी तो बन ही रही होती है, तो आप फिर एक आधा प्लेट और ऐड कर देते हो। अगर किसी ने 3 क्वांटिटी का है तो आप एक आधा प्लेट और ऐड कर देते हो, ताकि कि मतलब चीज़ ज़ाया भी ना हो और किसी के मुंह में भी डल जाए, वो वाला हिसाब होता है। यहाँ पे मेरी बिरयानी को भी जो है ना दम आ गया था। मीनवाइल मैं असेंबल करूँगी बिरयानी को और आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। अच्छा, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप कितना अर्न कर लेती हैं महीने का। तो टू बी ऑनेस्ट अभी तो मैंने ये स्टार्ट किया ही है। अच्छा, मैंने ये स्टार्ट आज से 4 साल पहले भी कर लिया था, बट ये कि मैं ऑन एंड ऑफ कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर फोकस नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान सेटल डाउन हो रहा होता है, बच्चों को भी देखना होता है और ये काम आसान नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है। आपकी एनर्जी, आपकी सारी एफर्ट्स, आपकी पूरा दिन लग जाता है ये सब कुछ करने में, और क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना, फिर रील्स अपडेट करना, यूट्यूब साथ साथ चलाना, और फिर ऑब्वियसली घर बाहर हर चीज़ आगे पीछे की चीज़ों को देखना, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। आप लोग 5-7 मिनट का या 10 मिनट का अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बैक एंड में कितनी चीज़ें चल रही होती हैं और कितनी एफर्ट्स और मेहनत लगती है इन सबको करने में। अच्छा, मुझे अभी ये स्टार्ट किए कुछ ही टाइम हुआ है, लाइक अभी बहुत मंथ्स नहीं हुए ये स्टार्ट करने में, बट ये कि ऑब्वियसली जब आपका खाने का टेस्ट अच्छा हो, आप लाइक अपनी एफर्ट पुट इन कर रहे हो और बैलेंस तरीके से चल रहे हो, तो प्रॉफिट तो लिटरली आपको 1 साल कहीं नहीं गया, बिल्कुल नहीं होता। मतलब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर लेना, तो अगर आप ये सोचें कि आपको पहले साल में ही प्रॉफिट होने लग जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले साल तो आप अपनी एक चीज़ को एस्टेब्लिश करते हो, उसकी उसकी लाइक पब्लिसिटी में या मार्केटिंग में, पहले साल तो आप बिल्कुल भूल ही जाएं कि आपको कोई भी प्रॉफिट होगा। तो मुझे भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, मतलब लाइक इस तरह से होता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने ये जो जितनी भी चीज़ें बना रही हूँ इसमें से कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो जाता है, बट ये कि आप अगर प्रॉफिट वाली बात करें तो अभी वो चीज़ नहीं है, वो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है और ग्रेजुअली होता है, एकदम से नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें ऑब्वियसली बहुत महंगी है, मसालों से लेके गोश्त, चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो आपको जो अर्निंग हो रही होती है ना, वो उसी में से ही जो है ना आप ये सारी शॉपिंग करते हो ग्रॉसरी की। एंड अभी टू बी ऑनेस्ट और बहुत फ्रैंकली सेइंग, मैं खुद भी आपको इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल हिसाब नहीं लगाया इसका कि लाइक मेरा इलेक्ट्रिसिटी पे कितना बिल आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा इंडक्शन भी चल रहा है इस टाइम और मेरे दूसरे चूल्हे भी चल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, और वो तो जब बिल आता है तब इंसान एक प्रॉपर एनालिसिस करता है कि कितना इस महीने हमारा बजट आउट हुआ है या कितना, मतलब लाइक सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। और उसके अलावा ये कि जब आपने डिलीवरी करनी जानी है तो पेट्रोल का भी ऑब्वियसली आपका खर्चा आता है, तो वो भी मैंने अभी तक नहीं लगाया। और ग्रॉसरी के लिए जब आप जाते हो 2-2 बसेस बदल के, जैसा मैंने आपको बताया अक्सर अपनी वीडियोस में कि मैं जब इस तरह से मुझे ऑर्डर आ जाए तो मुझे खुद भी स्पेशली जाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैंने ही सब कुछ करना है, तो फिर मैं ही जाती हूँ और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं और मैनेज नहीं होती समटाइम्स, तो वो भी चीज़ें काउंट करनी होती हैं, लेकिन मैंने अभी तक एज इन कोई हिसाब नहीं लगाया। हाँ, इंशाल्लाह आफ्टर लाइक 6 मंथ्स जब मैं देखूँगी चीज़ें कैसे चल रही हैं कैसे नहीं चल रही, तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। एनीवेज जी, यहाँ पे मेरे सारे ऑर्डर्स पैक हो गए थे, मैंने पैकिंग सारी कर ली थी और ये सारा काम मैं खुद अकेले करती हूँ। मेरा इस टाइम डिश वॉशर भी जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑब्वियसली वो भी यूज़ नहीं कर सकती बर्तन धोने के लिए। तो जो हाथों की बाद में हालत होती है ना, और जो किचन की हालत होती है, वो मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग्स में शेयर करूँगी कि क्या होती है, और आफ्टर मैस जो होता है BTS वो भी शेयर करूँगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।